अगर आपके सामने भगवान आकर ये कहे खुद कि कोई भी 3 विश मांगो मुझसे, माँ पार्वती पते हर हर महादेव शिव शंभू, सामने अभी भगवान आ जाएं और आपसे कहें कि कोई भी 3 ऐसी चीजें मांगो जो आप सच में चाहते हो, तो वो 3 चीजें कौन सी होंगी? अपने दिल पे हाथ रख के कहिएगा कि आपको पता है अभी कि आपको क्या चाहिए। अगर नहीं तो ये वीडियो आपके लिए है। आप किसी के पिता हैं, अगर आप किसी की माँ है, किसी की बहन है, किसी की बेटी है, किसी की बहू है, किसी के बेटे हैं, किसी की बेटी है, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। अगर आपके सामने भगवान आकर ये कहे खुद कि कोई भी 3 विश मांगो मुझसे, तो क्या लगता है आप क्या मांगेंगे? पैसा, परिवार और सेहत, ये 3 चीजें हो सकती है। पर अगर भगवान आपसे कहे कोई 10 चीजें मांगो मुझसे, तो आप क्या मांगोगे? चलो 10 नहीं, 20 चीजें मांगो मुझसे, मैं अभी के अभी तुमको दूंगा। आपको कितना टाइम लगेगा वो सोचने में? कि आपको अभी पता है कि आपको कौन सी 20 चीजें चाहिए जीवन में? कि सबसे हाईलाइट पॉइंट्स यही है कि आपको पैसा चाहिए, फैमिली चाहिए, फैमिली की हेल्थ चाहिए, घर चाहिए, गाड़ी चाहिए। उससे भी इंपॉर्टेंट क्या है? सोचो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बताऊं? क्या मैं थोड़ी मदद करूं आपकी? सबसे पहला है हेल्थ। आपका स्वास्थ्य कैसा है? आपके पास 2 करोड़ है या 20 करोड़ है या 20,000 करोड़ है, फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपका स्वास्थ्य कैसा है इस बात से फर्क पड़ता है। अगर आपका सेहत अच्छा है और आपके पास 25 लाख भी है ना, तो आप उस 25 लाख को एंजॉय कर सकते हैं, अपने फैमिली के साथ बैठ के टाइम स्पेंड कर सकते हैं। फैमिली की हेल्थ बहुत अच्छी है तो उस 25 लाख से आप पूरे फैमिली को टूर पे ले जा सकते हैं, घुमाने ले जा सकते हैं, मंदिर ले जा सकते हैं, कोई पूजा अनुष्ठान कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी फैमिली हेल्दी नहीं है, आप हेल्दी नहीं है, तो क्या करेंगे उन पैसों का? तो क्या अभी भी आपका जवाब होगा कि आपको सिर्फ पैसा चाहिए? सबसे पहले अपने आप को प्रायोरिटाइज करिए, अपने आप को प्रायोरिटी दीजिए। अपने आप को का मतलब ये नहीं कि आप क्या चाहते हैं, प्रायोरिटी का मतलब आप जिस शरीर में ये आत्मा है ना अभी आपके, वो शरीर कितना स्वस्थ है। आपका स्वस्थ होने का मतलब क्या है? आपको क्या लगता है स्वस्थ होने का क्या मतलब है? स्वस्थ होने का मतलब है कि मुझे कोई रोग नहीं, कोई बीमारी नहीं है। ठीक है, बिल्कुल, हाँ, उसे स्वस्थ कह सकते हैं। लेकिन आप हर समय चिंता में रहते हैं, आप हर समय किसी और के घर पे कुछ अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, इस चीज से आप बहुत परेशान रहते हैं। तो क्या फिर भी आप स्वस्थ हैं? रात में आप सोने जाते हैं, आप घंटों घंटों बहुत सारी सोच में, इधर उधर की बातों में उलझे हुए रहते हैं। क्या फिर भी आप अपने आप को स्वस्थ कहेंगे? नहीं। स्वस्थ होने का मतलब वो नहीं है। शरीर स्वस्थ है, बिल्कुल होना चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए, फिट बॉडी होनी चाहिए, लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट है मन स्वस्थ है कि नहीं। आपको ईश्वर ने अगर कुछ मांगने के लिए कहा है तो आपको एग्जैक्टली उस समय पता नहीं होगा कि क्या मांगना है। इसका रीजन ये है कि आपके मन को क्या चाहिए, आपको रियल में क्या चाहिए, ये आपको ही नहीं पता है, मुझे भी नहीं पता है। ये कब पता चलता है? जब आप अपने मन के भीतर के शोर को, अपने भीतर की शांति को सुनने लगते हैं। कभी आप बिल्कुल मौन बैठते हैं, और मौन बैठने का मतलब ये नहीं है कि आप मुंह से चुप हैं। मुंह से चुप होना मौन होना नहीं है, मन से मौन होना ही असली शांति है। और मन से मौन होना सबके बस की बात नहीं होती है। तो सबसे पहली बात है कि मन को मौन रखिए, मन को स्वस्थ रखिए, अपने शरीर को स्वस्थ रखिए। मन अगर आपका मन स्वस्थ है, आपका शरीर स्वस्थ है, तो ही आप जीवन की और सारे चीजों का आनंद ले सकते हैं, इवन फैमिली का भी आनंद ले सकते हैं। परफेक्ट बॉडी, परफेक्ट माइंड बहुत इंपॉर्टेंट है। परफेक्ट बॉडी ना भी है तो चलेगा, लेकिन मन परफेक्ट होना चाहिए। और परफेक्ट का मतलब क्या? मैंने एक बुक में पढ़ा था, आपको जीवन में क्या चाहिए, अगर आप उसके क्यों पे फोकस करेंगे। जैसे मान लीजिए कि मुझे जीवन में बहुत सारा पैसा चाहिए, तो उसमें एक सवाल आता है कि क्यों चाहिए। अगर मुझे वो पता है कि क्यों चाहिए, तो उसके ऊपर एक और सवाल आता है कि क्यों चाहिए। अगर आप 5 क्यों का यानी 5
वाई का जब आप जानते हैं, तब आपको एग्जैक्टली पता है कि आपको जीवन में क्या चाहिए। तब आपको रियल में आपके लाइफ का मीनिंग पता होता है कि आपको क्या चाहिए। सिस्टर बीके शिवानी, ब्रह्म कुमारी सिस्टर बीके शिवानी जी कहती हैं, उनके कई सारे वीडियोस अगर आप देखना चाहें तो उसमें आप देख सकते हैं, वो हमेशा एक बात कहती हैं, जैसा अन्न वैसा मन। और ये मैं कई सालों से सुनता आ रहा हूं, लेकिन मैंने जब उसको खुद पर इम्प्लीमेंट किया, खुद के मुझे पता चला कि एक्चुअल में इसका मीनिंग क्या है। जैसा अन्न वैसा मन का क्या मीनिंग है। अगर मैं सात्विक भोजन लेता हूं, मैं जो खा रहा हूं उसमें किसी का दुख दर्द, किसी की पीड़ा नहीं है, किसी के आंसू नहीं है, किसी की पेनफुल चीख नहीं है, किसी की आह नहीं है, तो वो खाना मेरे लिए सात्विक भोजन होगा। अगर मैं अपने भोजन के लिए किसी को मारता नहीं हूं, मैं आपको पहले बता देना चाहता हूं कि मैं अपने जीवन में अभी तक नॉन वेजिटेरियन ही रहा हूं। मैं भी इन सारी बातों से कनेक्ट नहीं करता था, पर जब ईश्वर आपको सिखाना चाहता है तो किसी ना किसी जरिए से आपको सिखाई देता है। आपके भी ऊपर है। आपके जीवन में जब वो समय आएगा, आपको महसूस हो जाएगा कि मुझे क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। आप तय कर पाएंगे। अभी अगर आप सोचेंगे कि मुझे ये चीजें नहीं खानी है, अगले ही पल, अगले ही दिन, कुछ दिनों के बाद आपको वो खाने की इच्छा होने लग रही है, इसका मतलब आपका मन आपके काबू में नहीं है, या आपका मन विचलित होता है चीजों से। पर अगर आप दृढ़ निश्चय करते हैं, दृढ़ निश्चय का मतलब जोर लगाना नहीं है कि मैं नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा, नहीं। आप जब भीतर अंदर के मन से ये निश्चय कर लेते हैं कि किसी को दर्द देकर मुझे उसे अपना भोजन नहीं बनाना है, तो आप कभी भी, आपका मन अगर थोड़ा सा भी इधर उधर छटपटाएगा, आप उससे बात करोगे और अपने मन को कहोगे कि किसी को पीड़ा देकर खुद का पेट नहीं भरना है। इसीलिए जब आप अन्न सात्विक लेते हो तो आपका मन भी सात्विक हो जाता है। ये रीजन है। और अगर मन सात्विक होता है तो मन स्वस्थ होने लगता है। समय के साथ साथ मन में वो पवित्रता, वो प्योरिटी, वो कामनेस, वो सुकून, वो पॉजिटिव वाइब आने लगता है, और वो धीरे धीरे आपके शरीर से झलकने लगता है। तो अगर आपको एग्जैक्टली पता है कि आपको आपके जीवन से क्या चाहिए, आपके सामने ईश्वर हैं तो आपको क्या चाहिए, उनसे क्या मांगना है, एग्जैक्टली आपको अपने रियलिटी वाले पर्सन के लिए क्या चाहिए, इस शरीर के लिए क्या चाहिए, इस आत्मा के लिए क्या चाहिए, अगर आपको ये चीजें पता है तो आप एग्जैक्टली लाइफ में जहां जा रहे हो वो बिल्कुल बेहतरीन जगह जा रहे हो। और अगर आपको नहीं पता है तो कहते हैं जब जागो तभी सवेरा। जैसे मैंने अपने ऊपर इसे लागू किया है कि मुझे इतने सालों के बाद, अपने जीवन के इतने सालों के बाद मुझे इस बात का आभास हुआ कि बिना स्वस्थ मन के मैं किसी को खुश नहीं रख सकता। अगर मैं ही खुश नहीं हूं तो मैं किसी को खुश नहीं। मैं एक सामाजिक इंसान हूं, नो डाउट मैं समाज में जीता हूं, लेकिन कई सारी चीजें मैं ऐसी करता हूं जिससे वो पहले मुझे खुशी देती है। मुझे खुशी देने का मतलब किसी को दुख देकर, दर्द देकर मुझे खुश नहीं होना है। जिस खुशी में किसी की आह, किसी के आंसू न निकलते हो, अगर मैं उस खुशी को अपने अंदर अनुभव कर पा रहा हूं तो मैं कहीं ना कहीं अपने समाज को और बेहतर दे पाऊंगा, सर्व कर पाऊंगा। तो सबसे पहले ये जानिए कि आपको जीवन से चाहिए क्या, आपको ईश्वर से क्या चाहिए, यूनिवर्स से क्या चाहिए, और जो आपको चाहिए, जो आप चाहते हैं, उसको हमेशा विजुअलाइज करिए। परफेक्ट बॉडी चाहते हैं, विजुअलाइज करिए मेरा बॉडी एकदम परफेक्ट है। होगा नहीं, फ्यूचर में नहीं जीना है, आपको ऐसा महसूस करना है कि अभी से आपकी बॉडी परफेक्ट है। जैसी परफेक्ट बॉडी आपने विजुअलाइज की है, उसे हमेशा माइंड में सोचते रहिए। जितना पैसा आप अकाउंट में चाहते हैं उसे विजुअलाइज करते रहिए। एक सात्विक इंसान के रूप में, एक सफल, स्वस्थ, निरोगी शरीर के रूप में, एक संतुष्ट, एक प्योर सोल के रूप में खुद को विजुअलाइज करिए कि आपकी बातें दूसरों को सुकून दे रही है। आप मन से बिल्कुल स्थिर हैं, बिल्कुल शांत हैं। आप जो चीजें चाहते हैं वो चीजें जब आप बार बार विजुअलाइज करते हैं कि मैं ऑलरेडी वो हूँ। जैसे अगर आप आईएएस बनना चाहते हो तो आपको मैं आईएएस हूँ, आईएएस के जैसा बिहेव करिए, आईएएस के जैसा सुबह उठिए तो ऐसा महसूस करिए कि आईएएस बनने के बाद आपका जीवन कैसा होगा। तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में कई सारी अच्छी चीजें अट्रैक्ट होने लगती है। और ये पॉइंट ये है, आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि आपको लाइफ से क्या चाहिए। आपका शरीर स्वस्थ होना चाहिए, ये सबसे मोस्ट प्रायोरिटी वाली चीजें होनी चाहिए। आपका मन शांत होना चाहिए, उसके बाद धन, संपदा, परिवार, सारी चीजें। थैंक यू सो मच मेरे वीडियो से जुड़ने के लिए। आप सभी मेरे परिवार से हर दिन
कुछ नए मेंबर जुड़ रहे हैं जिनको मैं दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो से जुड़ने के लिए। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरा परिवार दिन पर दिन बड़ा होता जा रहा है। मैं अपने सोलफुल जर्नी को आपसे बांट पाता हूँ, अपने रियलिटी को, अपने ऑनेस्ट फीलिंग को आपसे बांट पाता हूँ। जैसा महसूस करता हूँ वैसा बोल पाता हूँ और ये हीलिंग का हिस्सा है कि मैं अपने अंदर के रियल चीज को बाहर ला पाता हूँ, बिना ये सोचे कि कौन क्या सोचेगा, बिना ये समझे कि कौन मुझे जज करेगा। मुझे लगता है कि मैंने जो समाज से सीखा, कुछ महीनों में कुछ लाइफ कोच से सीखा, यूट्यूब वीडियो के थ्रू सीखा, जो भी चीजें मैंने सीखी है वो अगर मैं वापस देने का 1% भी हकदार हूँ और उसे मैं दुनिया को दे सकूं तो मुझे लगेगा कि मैंने इस प्रकृति के लिए कुछ तो योगदान दिया है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू ऑल ऑफ यू। आप सब मेरा परिवार हो, क्योंकि परिवार से ही अपने दिल की बातें शेयर की जाती है। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव, शिव शंभू।